पहले तो उन्हें अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना पड़ेगा हुँ, और जो भी वो कर रहे हैं खुद के लिए पहले उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी पड़ेगी मतलब कि व्हाटएवर दे आर डूइंग टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको अपने लाइफ में एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जानी चाहिए। बहुत लोग ऐसा होता है कि दे डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर द वर्क दे आर डूइंग हुँ। और उन्हें अपना बस 100% देना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एंड तक ले जाएँ। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. Today, I have a very, very special guest. I have Miss Ruchi. She has recently taken admission in PhD at University of Hyderabad, which is a very coveted university for research as well. Research के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, इनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, किस तरीके से इन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाया, किस तरीके से इन्होंने टॉपिक चूज किया, बिकॉज वो एक ऐसा सवाल है जो आप सब स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस रुचि एंड वेलकम टू द चैनल। Thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure to be here in the front of you. Thank you, sir. मोस्ट मोस्ट वेलकम रुचि। रुचि, फर्स्ट शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कैसे आपके मार्क्स थे, आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। Okay, sir. Firstly, let me tell everyone I am Ruchi Yadav. I am from Chhattisgarh. I have done my schooling till class 12th from Chhattisgarh only. हम्म, I will say this was the turning point in my life when I decided to do like my further study from Delhi University. हम्म, And like I'm the luckiest one that my parents were too supportive, and I got my undergraduations in PGDAV College Evening. And there I was the first ranker in my college, and on the basis of my good grade in my graduations, I got admitted in Delhi School of Economics. And recently I have completed my masters from Delhi School of Economics, and I'm the university topper of DU. And recently I am pursuing my PhD from University of Hyderabad. फैंटास्टिक। आई थिंक बहुत ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है रुचि, बिकॉज इतना अच्छा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, तो हमें उससे डायरेक्टली आइडिया लग जाता है दैट यू हैव बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। Yes. रुचि, मैं जानना चाहूंगा कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी वीडियो देखेंगे। अ, Yes. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो छोटे टाउन से आते हैं, जैसे आपने कहा बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट, इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, बट मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड एडजस्टिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कल्चर बहुत अलग है, बहुत सारा Yes. चैलेंजेस है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। Yes. Firstly, I will say that every student who are in like any area of the like country, I will say in a small town or big town, everyone has a some dream. Like everyone, there's many students who dream of studying in top university. It was a dream for me too. But there were like many parents who used to support their child, and there are many parents who doesn't support their child. Like they want that uh, वो चाहते हैं कि वो every parents wants that their child should be on the top, but हम्म, for what they care a lot. It's happened with me too. It was the first time when I decided to go out of the home, like after 12th only. It was हम्म, that my parents were too supportive, and they were thinking that how we will send our child too far away, हम्म, because it was the first time. एंड देन ऑल्सो इट ये हुआ कि मैंने अपने आप पे बिलीव किया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, वहाँ मैं अकेले रह लूँगी, एवरीथिंग आई विल बी मैनेजिंग। एंड फाइनली विद द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स आई वाज़ देयर, एंड आई जस्ट व्हाट हैपेंड इज़ दैट आई जस्ट बिलीव ऑन माय सेल्फ एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन। आई विल से दैट। हम्म। फैंटास्टिक। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि पेरेंट्स के सपोर्ट की तो जरूरत ही है, होती है, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि आपने दिल्ली में आके उसके बाद मेहनत भी बहुत करी है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, सिंस आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू लखनऊ, तो मैं समझ सकता हूँ कि अपने शहर से निकल के एक बड़े शहर में आने में अपनी खुद के चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो रहने के हों, एडजस्ट करने के हों, कल्चर में एडजस्ट करने के हों, और फिर उसके यस, बाद डेडिकेशन से तैयारी करना और कॉलेज टॉप करना और फिर यूनिवर्सिटी टॉप करना कोई छोटी बात नहीं है। सो फैंटास्टिक जॉब डन रुचि, आई एम सो हैप्पी टू हैव एन इंटरेक्शन विथ यू। थैंक यू सर। रुचि, अब मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से कुछ ड्रीम्स या इंस्पिरेशन निकल के आती है, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें
लाइफ में क्या करना है, करियर में क्या करना है। तो जैसे अभी आपने अपनी पीएचडी शुरू करी है, तो कब आपको ऐसा लगा, कौन सा ऐसा टाइम था, ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, जब आपको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है या रिसर्च की लाइन में जाना है? मैंने बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि मैं आरएम एसोसिएशंस में पहले ही पढ़ाती थी जब मैं पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग में थी। वहाँ से मुझे मोटिवेशंस मिला क्योंकि मैं एवरी सैटरडे एंड संडे बच्चों को पढ़ाने जाती थी, अराउंड 2 टू 3 आवर। हम्म, तो फिर दैट गिव मी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शंस टू मी। एंड और मैंने पहले सोचा कि इन विच फील्ड आई मस्ट गो व्हेन वी कम इन लाइक एमकॉम वी लाइक वी गेट मोर कंसर्न अबाउट व्हाट वी मस्ट डू नेक्स्ट। सो हम्म, मैं बेसिकली जब एमकॉम में थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी परसुइंग पीएचडी, बिकॉज हम्म, मैंने ऑलरेडी 5 ईयर डिवोट कर चुके थे और आफ्टर डूइंग एमकॉम इट विल बी 7 ईयर एंड मच like I'm too much interested in my subject and I am like it's feel like I must explore more. हम्म। So मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी गोइंग फॉर पीएचडी ओनली। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि और लोगों को देखकर, दोस्तों को देखकर किसी एक करियर को चुन लेते हैं, प्रोफेशन को चुन लेते हैं। आपने अपनी कॉलिंग को समझा, आपने पहले एक्सप्लोर किया, आपने पढ़ा के देखा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और एक बार जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें खुशी मिलती है, देन यू डिसाइडेड कि मुझे इस करियर को परस्यू करना चाहिए। आई थिंक बहुत ही अच्छा तरीका है ये अपने आप को एक्सप्लोर करने का। रुचि, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी जस्ट आपने अपना मास्टर्स खत्म किया, जैसे कि आपने बताया, और Yes. जैसे ही लोगों के मास्टर्स खत्म होते हैं, स्टूडेंट्स के मास्टर्स खत्म होते हैं, उनको तुरंत क्लैरिटी नहीं होती है इस चीज की कि मुझे पीएचडी करना है तो कौन से एरिया में करना है या कौन से टॉपिक में करना है। तो आपको वो क्लैरिटी कैसे आई, पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा, और आपने उस क्लैरिटी को लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए, क्या मेथड्स का इस्तेमाल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली पहले तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी अपने फील्ड में ही, कॉमर्स में ही। हम्म, हमें क्लास 12th में ही चूज करना रहता है इन विच फील्ड वी वांट टू गो। हम्म, सो मेरा इंटरेस्ट 12th से ही था, मैं बोलूँ तो हम्म, मार्केटिंग में। और हम्म, फिर इन एमकॉम आल्सो वी हैव टू चूज इन आवर सेकंड सेमेस्टर स्पेशलाइजेशंस दैट आल्सो आई हैव चोजन द मार्केटिंग हम्म, एंड लाइक। और फिर क्लास डिस्कशंस भी हुआ, मतलब कि आई यूज्ड टू अटेंड ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस। वहीं से मुझे अपने टॉपिक क्लैरिटी आई कि मतलब कि ये तो फिक्स था कि मुझे मार्केटिंग में करना है, बट इन हम्म, व्हाट टॉपिक आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज लाइक। फिर एक क्लास में हमारा बहुत लॉन्ग डिस्कशंस हुआ था, फिर मुझे वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट कि गोइंग फॉर दैट टॉपिक विल बी गुड फॉर हम्म, मी। हम्म, तो ठीक है। मुझे वहाँ से टॉपिक क्लैरिटी आई, सब्जेक्ट आई वाज मच कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी डूइंग इन मार्केटिंग ओनली, हम्म, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग ऑलवेज चेंजिंग, पीपल बिहेवियर ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग एंड हम्म, आई लव स्टडीइंग दैट टू। फैंटास्टिक। आई थिंक अगर आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी पहले से ही थी तो फिर बहुत ज्यादा एफर्ट मानने नहीं पड़ता है, बिकॉज सब्जेक्ट की ब्रॉड क्लैरिटी है, तो आप 4-5 टॉपिक लेके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, यस थोड़ा सा उसमें लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, और आपको क्लैरिटी आ जाती है। दुखी, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर किया, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे जैसे आप यस। कहीं पे अप्लाई करना शुरू करते हैं पीएचडी में, तो आपको रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए आपने, कैसे प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए। Research proposal, I will say that in our college only, most of the sessions was organized, and it was I'm the fortune one that I attend your sessions in my college too, and I have seen your YouTube channel too, and there through that I come to know what will be the procedure, like हम्म, what will be step introductions, literature review, methodology, and everything. हम्म, And like research proposal, we used to study in our research subject even हम्म। too, and after doing literature review and everything, and I just put in one format and it was like prepared for me. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की गाइडेंस अगर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मिल जाए, जैसे मैं कोशिश Yes, sir. करता हूं, अब मुझे पता नहीं, अब आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट से आगे बढ़ के बता पाऊं, बिकॉज जहां पे आपका यूजीसी नेट खत्म होता है या जहां आपकी मास्टर्स खत्म होती है, बेसिकली आपकी रिसर्च जर्नी और एकेडमिक की जर्नी वहां से शुरू होती है, बिकॉज वहां से आप स्टूडेंट के रोल से बाहर निकल के एक रिसर्च स्कॉलर के रोल में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे दी जाए तो दे कैन डू वंडर्स, और आप उसका जीता जाता एग्जांपल हैं कि आपने मेहनत करी एंड नाउ यू हैव गॉट सिलेक्टेड। Yes, sir. दुची, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ही स्टूडेंट्स की मास्टर्स खत्म होती है, उनको ये समझ में नहीं आता कि उन्हें किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आपने डिसीजन ये जो लिया था, वॉज इट एक्सीडेंटल डिसीजन, या आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, देन यू ज्वाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद? तो उसके बारे में कुछ बताइए। Like, sir, मैंने डिसाइड किया था कि आई हैव टू डू फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
ये डिसीजन तो फाइनल था और फिर मैंने कुछ एनआरआईएफ रैंकिंग देखी थी एंड दिस वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव अप्लाइड for and there might be if I have not got selected it might be a chance that I have applied in another university too but this was coincidentally this was the first university I have seen all the like it is the Institute of Eminence and NRI ranking is among the top 10 so I thought it will be a good starter for me and I just applied and there are many university we can go for IITs IIM Central University State University Deemed University but I find it's too good and I have talked to many students about this university and they always have a good feedback to give and right now I'm experiencing this too that it's too good faculty member are too supportive so I'm good enough Fair enough. and I think it's feel like sir it's very smooth for me because I have lot of support from the teachers friends and the journey become too enjoyable I will say राइट और बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने दोनों एलिमेंट्स को कवर कर लिया मतलब जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा छोड़ देते हैं बट बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने पहले एनआईआरएफ रैंकिंग भी चेक कर ली जो कि आपको चेक करनी चाहिए बिकॉज वो हमें ये बता देते हैं कि इंस्टीट्यूट की फैकल्टी कैसी है इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होता है दूसरा एंगल जो होता है वो ये होता है कि बाहर से तो हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है फैकल्टी अच्छी है बट एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कैंपस तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने वहां पे कुछ स्टूडेंट से बात करी जिनसे आपको बात करके क्लैरिटी मिल गई कि ये अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी में सपोर्ट मिलता होगा सुपरवाइजर्स अच्छे होंगे बहुत ही स्मार्ट मूव था रुचि वंडरफुल थैंक यू सर रुचि अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने रिसर्च प्रपोजल भी बना लिया आपने तैयारी भी कर ली ठीक है अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज आप इंटरव्यू दे के आए हैं तो आप थोड़ा सा इंसाइट हमें दे पाएंगे कि क्या आपसे आपके टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा था क्या आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा था जो मार्केटिंग है या फिर आपसे रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स किस चीज के बारे में पूछा जा रहा था तो जो भी आप थोड़ा बहुत रिकॉल कर पाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ओके सर फर्स्टली जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसके अपोजिट था बेसिकली आई हैव टॉक टू मेनी सीनियर्स दे हैव टोल्ड दैट मस्ट यू मस्ट बी प्रिपेयर विद ऑल योर सब्जेक्ट मैटर बट मुझे वहां जाके फील हुआ कि दे हैव ऑलरेडी चेक योर नॉलेज एंड योर एंट्रेंस and like there is some criteria to get into like to fill the form even like 55% and so there only your like how much knowledge you have it's being much clear so they were much focused on who you are and what's your motivational level so first question was tell me about yourself that was basic one and the next one was related to my research proposals like and what methodology you will be using and what will be your like customers you will be focusing and the most questions it was a little bit difficult for me like coming from such a big institute its due is like a tagline we can say and such a bright student there why you want to choose our university that was like a difficult questions for me I will say that every candidate questions will be different depending on their personality too because there were many candidates they asked subjective questions yeah so for me the interview went for around 10 minutes only so this सो आई was थिंक 10 मिनट में उन्हें नजर आ गया था कि ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है जैसे मुझे अभी आपसे बात करके भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका एंथुजियाज्म लेवल किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा जो मैं अभी 5-10 मिनट की इंटरेक्शन में समझ पाया हूं तो मुझे लगता है कि वहां पे जो पैनलिस्ट होते हैं वो तो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो शायद उनको 10 मिनट में ही समझ में आ गया था कि ये कैंडिडेट इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक है रिसर्च करने में और स्पेशली मार्केटिंग में कि इस कैंडिडेट को तो सिलेक्ट करना ही चाहिए तो मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूं कि आपकी सिर्फ नॉलेज जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं कराती है बहुत सारे अदर छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है आप कितना ज्यादा एंथुजियाज्म है आपको क्लैरिटी कितनी है आपके इंटरव्यू में ऑनेस्टी कितनी दिखती है फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपसे पूछा भी होगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क्यों आना चाहते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके थे कि भाई एनआईआरएफ रैंकिंग है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो उनको दिख गया होगा कि ये इंसान एक्चुअली एडमिशन लेना चाहता है सिर्फ उठ के नहीं आ गया है कि चलो यार इंटरव्यू देना है तो ज्वाइन कर लेते हैं जाके इंटरव्यू दे देते हैं होगा तो कर लेंगे नहीं होगा तो नहीं करेंगे तो आई थिंक वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और आपको वो क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी जो अभी मैं इंटरव्यू में भी महसूस कर पा रहा हूँ yes, sir. रुचि अब मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल की तैयारी करते हैं प्रपोजल बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ठीक है अब आई एम श्योर आपको भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे ठीक है तो उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए ये बताइए कि उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया ओके सर पहले तो मैंने बहुत ज्यादा सीनियर्स की हेल्प ली बिकॉज दे आर लाइक फ्रेंड टू अस दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस
because we fear going to teachers directly and asking, and it doesn't feel good without doing self research. You are coming directly for the help. So I will say that seniors are too supportive in that, and all our friends are even like preparing research proposals only. Like I have started my research proposal preparations when I was like just entered in MCOM second year, because there was a like directions in my mind that I have to do PhD. From that time, when you do self research and try to find out, easily everything gets sorted out. Like wherever you feel like, I will say that always try to help other, and whenever you will like stuck in any place, go and ask for help too. And even if anyone is coming to ask for a help, just give whatever you have in whatever way you can contribute, because I have felt like by like by helping others you lift yourself only, because this happened with me. Like what I used to do is like when I was in AMCOM, I used to teach to my there is School of Open Learning. There I used to teach to my friend, because they were the friend who doesn't come to college daily. So there only my concept get clear. And in UG also that practice keep on going. And like that only I have prepared my research proposals discussing with my friends only, because I have a good friend circle, I will say that. And we always used to help each other. That's why we used to like promote each other growth. Yes. आई थिंक बहुत ही अच्छी बात आपने कही, जो मैं डबल कोट्स में कहना चाहूंगा, और वो ये है कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं या किसी टीचर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको खुद करनी चाहिए। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि आप किसी प्रोफेसर के पास जाते हो, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपने देखा नहीं है, आप डायरेक्टली जाके अगर ये पूछोगे कि सर मुझे एक टॉपिक बता दो या मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे है वो बता दो, तो 2 मिनट की डिस्कशन में या 5-10 मिनट के डिस्कशन में आप ये सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके जाओगे कि सर मैंने टॉपिक खोज लिया है, मैं मार्केटिंग एरिया में करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, लेट्स से डेटा कहां से कलेक्ट करना है ये नहीं समझ में आ रहा, या रिसर्च मेथोलॉजी क्या यूज करनी है ये नहीं समझ में आ रहा, तो जब आपके सवाल स्पेसिफिक होंगे मुझे लगता है तो सामने वाला आपको हेल्प करने में इंटरेस्टेड भी होता है कि यार ये अपने एंड से कुछ बैकग्राउंड रिसर्च करके आया है। अगर हम सीधा मुंह उठा के चले जाएंगे कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता, बस मुझे बता दो कि इस टॉपिक में करना है और कैसे करना है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी आपने बात कही। और सेकंड बात मुझे आपकी और भी अच्छी लगी कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर लिया, बट स्टिल जब मैं आप स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता हूँ और भी जो यूजीसी के नेट स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जब आप दूसरों की मदद करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प हो ही जाएगी। Yes. रुचि, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो ये है कि आपने इतनी अच्छी जर्नी जी है, आप हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अपने मास्टर्स में होंगे और आपने अपने मास्टर्स में ही अपने रिसर्च प्रपोजल की तैयारी शुरू कर दी थी, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी पीएचडी रिसर्च की जर्नी या रिसर्च प्रपोजल बनाने की जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? सर स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? पहले तो उन्हें अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना पड़ेगा, और जो भी वो कर रहे हैं खुद के लिए पहले उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी पड़ेगी। मतलब कि वट एवर दे आर डूइंग, टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको अपने लाइफ में एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जानी चाहिए। बहुत लोग ऐसा होता है कि दे डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर द वर्क दे आर डूइंग, और उन्हें अपना बस 100% देना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एंड तक ले जाए, और उसे बीच में वो ड्रॉप आउट कर देते हैं इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते तो आई इवन डोंट नो एनीथिंग व्हेन आई हैव स्टार्टेड, व्हेन वी कीप रिपीटिंग एंड वी कम टू नो अबाउट व्हाट्स वेयर वी आर लैकिंग। सो हमें कंटिन्यूअसली जब तक हम वहां रीच ना करें, मतलब कि जो भी हमारा डिजायर रिजल्ट है, तब तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और बीच में बस गिव अप नहीं करना चाहिए। यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें खुद नहीं पता होता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जब आपने भी जर्नी शुरू करी होगी तो आपको चीजें नहीं पता होंगी, बट देखिए आपने मेहनत करी, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, क्लैरिटी लिया, और आज आपका इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सो थैंक यू सो मच रुचि, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत क्लैरिटी होगी, बिकॉज जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग एमकॉम पीएचडी में एडमिशन लेना इज नॉट अ इजी थिंग टू डू। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी चीजों के बारे में, आपने बहुत मेहनत करी है और लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तभी आज आपका इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच रुचि।